प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो आप प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो शनिवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि 1000 वर्ष का धर्म प्रशासन के बारे में अपन सुन रहे हैं। तो जब अरमगिदोन हो जाता है, अरमगिदोन युद्ध होने के बाद क्या होता है, जब उसके बाद यीशु मसीह ने यही धरती पर 1000 वर्ष का धर्म शासन, 1000 वर्ष का राज्य करेगा। तो इसके बारे में बहुत लोग, परमेश्वर के सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, 1000 वर्ष राज्य स्वर्ग में है। इस धरती पर 1000 वर्ष राज्य अपन मसीह के साथ नहीं करेंगे, स्वर्ग में करेंगे। ये झूठ प्रचार है। और एक झूठा प्रचार ये है कि आज जो कलीसिया हैं, कलीसिया में यीशु मसीह का राज्य है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वास का हृदय जो है, हर विश्वास का हृदय यीशु मसीह का राज्य है। यीशु ने उनके हृदय पर, सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहा है। यही 1000 वर्ष राज्य बोल के बोल रहे। तो अगर यीशु मसीह हृदय पर बैठकर राज्य कर रहा है, तो यही जो कलीसिया में आज यीशु मसीह यही 1000 वर्ष राज्य हो तो यीशु मसीह के लिए बले हुए आत्माओं का गवाही कहां पर है, जो अपन देखे है। तो सवाल यह है कि प्रकाशित वाक्य देखिए, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। 20वां अध्याय में 20वां अध्याय देखो, 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु के और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। तो ये गवाह, ये लोग कहाँ पर है? ये लोग जब रहते हैं, ये लोग जिंदा, ये लोगों के पुनरुत्थान होता है, उसके साथ यीशु मसीह का 1000 वर्ष राज्य होगा। फिर ये लोग कहाँ पर है? हतसाक्षी हुए लोग कहाँ पर है? और वो पशु की संख्या, पशु की मूर्त को कोई पूजा नहीं करे है और पशु को दंडवत न किए लोग कौन है? और 666 संख्या का मुहर मात्र या हाथ पर ना डाले हैं, ये लोग कहाँ पर है? पशु आए नहीं, और पशु का अंक आए नहीं, पशु का मूर्ति लगाए नहीं, और उसको दंडवत करने का शासन निकाले नहीं। तो ये पहले आधा सप्ताह में होने वाला संभव है। तो पहले आधा सप्ताह में जो पशु के दंडवत नहीं करते हैं, उसके अंक ना डाल लेते हैं और उसके मूर्ति को दंडवत नहीं करते हैं, वो लोगों की हत्या होगा। इसका मतलब सीरिया राजा वो लोगों को मार डालेगा। वही लोगों की आत्माओं को यूहन्ना ने देख रहा है। तो वो लोग पुनरुत्थान होगा महिमा शरीर के साथ, यीशु मसीह के साथ जलपाई पर्वत पर आएंगे, आकर यही धरती पर 1000 वर्ष राज्य करेंगे। ये है असली सत्य। कान खोल कर सुनो, 1000 वर्ष राज्य आने वाला है, हुआ नहीं, होने वाला है। समझ में? तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आएगा। तो पहले क्या देखा है? 7 स्वर्गदूत तुरही फूंकने से बड़ी संभव, 7 तुरही फूंकने से 7 प्रकार का संभव धरती पर हुए। वो संभव में हजारों लाखों लोग मर जाए, लाखों लोग मर गए हैं। और जब 7 स्वर्गदूत ने स्वर्ग से कटोरा उंडेल करने से उसमें से लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं। और अरमगिदोन युद्ध में तो गिन नहीं सकते, उतने सारे लोग मर जाते। तो धरती पर इतने करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते, लेकिन यीशु मसीह ये धरती पर 1000 वर्ष करते, जब कौन रहेगा जिंदा? इस धरती पर जीवित लोग कौन रहेगा? यीशु मसीह ने धर्म प्रशासन कैसे करेगा? ये प्रश्न सही है। लेकिन सुनिए, इतने करोड़ों लोग भी मरने दे। इसका मतलब आज धरती पर कितना है? आज धरती पर संख्या, जनता की संख्या पूरा धरती पर 200 देश में 750 करोड़ की संख्या है। 750 करोड़ में पूरे तरफ से 700 लोग नहीं है, पूरा 700 करोड़ लोग नहीं, कम से कम 50 करोड़ लोग तो रहेंगे। नहीं तो उसमें यहाँ दशमांश निकाले, 5 करोड़ में से दशमांश निकाले तो 50 लाख, कम से कम एक 50 लाख लोग तो धरती पर रहेंगे। बिल्कुल शून्य नहीं रहेगा, धरती पर रहेगा। जो बचे रहते हैं वो लोग रहेगा। जब क्या होगा? वो लोग और ब्याह होते रहते हैं, वो लोग और स्त्री पुरुष और ब्याह होते रहते, और संतान फिर पैदा होगा, क्योंकि ये है 1000 वर्ष का पर यीशु मसीह के राज्य में जब पूरा वातावरण बहुत सुंदर रहता है। जब देखिए, जब इतने सुंदर रहता है कि बीमारी, विपत्ति,
कुछ नहीं रहेगा, बीमारी और विपत्ति कुछ नहीं रहेगा। इसी कारण सिर्फ कुछ ही दिनों में फिर धरती पर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर धरती पर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और देखिए जब वो लोग धरती पर जो जीवित है वो लोग मिट्टी के शरीर से रहेगा, लेकिन यीशु के साथ जो राज्य करते हैं अपन, यीशु मसीह के साथ अपन धरती पर आएगा ना ओलिव चौक जलपाई पर्वत पर, तो अपन यीशु मसीह के साथ यही धरती पर महिमा शरीर से अपन राज्य करते हैं, महिमा शरीर से अपन रहते हैं। ये धरती के लोग यही धरती पर मिट्टी के लोग, वो लोग मिट्टी के शरीर से रहते हैं। तो वो लोग वही मिट्टी के शरीर में से 1000 वर्ष राज्य में प्रवेश होते हैं, अपन महिमा शरीर से 1000 राज्य में प्रवेश होते हैं। तो इस्राएल लोगों की स्थिति क्या है? इस्राएल लोगों की स्थिति यही है कि जब इस्राएल लोगों जलपाई पर्वत पर पहुंचे हैं, जब यीशु मसीह ने जलपाई पर्वत पर आए, जब जलपाई पर्वत 4 टुकड़े हुआ, उसमें बीच में जलपाई पर्वत के बीच में बड़े खड्डे हुआ, उसमें कौन गए? इस्राएल लोग गए हैं। यीशु मसीह अरमगिदोन युद्ध, जो सारे धरती के राजाओं से यीशु मसीह युद्ध करते हैं, तब क्या होगा? हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होगा, 200 कोस तक उनके लहू बहे जाएगा। तो जब यीशु मसीह को देखते हैं इस्राएल लोग, आंसू और पश्चाताप हुआ ना, तो आंसू और पश्चाताप से यीशु मसीह को स्वागत करते हैं, देखते हैं। जब ही उनका उद्धार दिन है, वही फल, वही क्षण उनका उद्धार का समय है, वो लोग उद्धार मिल जाएंगे और उनका मिट्टी का शरीर भी चलकर महिमा शरीर वही फल भर में वो लोग पाएंगे। ये हमारा विश्वास है, यही हो सकता है। क्योंकि प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में अपन देखें तो देखिए, प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 वचन देखिए। 2 वचन में क्या कहता है यूहन्ना ने? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह का प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखिए, यीशु मसीह जैसा है जब देखते हैं, प्रकट यीशु मसीह का प्रकट होता है जब अपन उनके स्वरूप में बदलेंगे, उसमें उसके समान होंगे। तो इस्राएल लोगों के जीवन में होने वाला है, और क्योंकि पहले अपने जीवन में हुआ ना, पहले आधा सप्ताह होने के बाद जब यीशु मसीह बादल के साथ आएंगे, कलीसिया को ले जाए, जब यीशु मसीह को कलीसिया के लोग, जब तक जीवित लोग रहते हैं, वो लोग यीशु मसीह को देखते, पल भर क्षण भर में मिट्टी का शरीर छोड़कर महिमा का शरीर पाते। ये इस्राएल लोगों को जीवन में भी जलपाई पर्वत पर यही होगा। इसीलिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन में पौलुस ने कहा है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन देखिए, 21 वचन में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। देखिए, देह शरीर को महिमा का शरीर बना देगा यीशु मसीह। तो इससे लोगों को वही फल में जितने लाखों लोग हैं उसको महिमा का शरीर आएंगे, वो लोग वैसा ही 1000 वर्ष धर्म राज्य में प्रवेश होते हैं। 1000 वर्ष का धर्म प्रशासन, 1000 का धर्म राज्य में प्रवेश होते हैं इस्राएल लोग। जब देखिए इस्राएल लोग वही इस्राएल देश में वही मिट्टी शरीर को छोड़कर महिमा शरीर से 1000 वर्ष राज्य में प्रवेश होते हैं, वहां पर यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह ने बैठकर इस धरती पर, 200 देश पर यीशु मसीह ने राज्य करना शुरू करते हैं। हालेलुया। ये असली सत्य समझ में आए, जो यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह महिमा शरीर के साथ बैठकर राज्य करना शुरू करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? अपन इस्राएल लोग सभी लोगों को महिमा शरीर देते हैं। अपन महिमा शरीर से यीशु के साथ ये धरती पर अपन भी राज्य करते हैं। हर एक व्यक्ति को छोटे से लेकर बड़े अच्छे अधिकार मिलता है। जो एक आप देख रहे हैं, एक सरपंच, एक वार्ड मेंबर, एक सरपंच और एक कलेक्टर के जैसा, एक एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री के जैसा, उस प्रकार अपन कैसे भी अपन महिमा पाते हैं न्यायासन के सामने। अपनी काम को, अपनी सेवकाई को प्रभु देखकर महिमा फल देते हैं। वो फल के अनुसार स्वर्ग में भी महिमा, इस धरती में भी अपन कितनी, एक गांव पर अधिकार करना है, नहीं तो एक जिला पर अधिकार करना है। क्या करना है? जब प्रभु अपने को देते हैं, अपन यीशु के साथ यही धरती पर 1000 वर्ष, 1000 साल धर्म प्रशासन करते हैं। समझ में? तब वो सुंदर रहते हैं। जब देखिए तो 1000 वर्ष प्रशासन में कैसे रहेगा? एक 7 बातें अपन देख सकते हैं, 7 बातें प्रत्येक रूप से 1000 वर्ष में वातावरण ऐसे रहेगा। पहला क्या है? जो धार्मिक प्रशासन रहेगा, पूरा धार्मिक, पूरा भलाई रहेगा, भ्रष्टाचार
पाप नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार पाप बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि है प्रशासन कर रहे कौन है, महिमा शरीर। महिमा शरीर लोग तो पाप नहीं कर सकते, और यीशु के सामने, और यीशु के सामने है, यीशु मसीह राजा है सारी पृथ्वी पर, और अपने को भ्रष्टाचार के पाप करने की नहीं है। तो धर्म प्रशासन रहते, एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय 5 वचन में इसके बारे में बताया गया है। एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय 5 वचन देखिए, 5 वचन देखो, उसकी कटी का फेंट धार्मिकता और उसकी कमर का फेंट सच्चाई होगी। धार्मिकता और सच्चाई से राज्य रहता है पहला। और दूसरा बात यह है, जो इंसानों के जीवन में पाप नहीं रहेगा, और जो है अभी दारू पीना, शराब पीना और सिनेमा का थिएटर, जो पाप कार्यक्रम जो है और पाप कार्यक्रम आमंत्रित कर रहे जो जगह है, ये पूरा बंद हो जाएगी, जब नहीं रहेगा, एकदम क्लोज, पूरा समाप्त होगा। जो भी विचार और नरहत्या और किसी प्रकार का पाप और सिनेमा हॉल में जाना और शराब पीना, दारू, ये सब किसी प्रकार का पाप नहीं रहता है। पहला क्या है, एकदम भ्रष्टाचार कुछ नहीं रहेगा, धार्मिकता रहेगा, हाँ, एकदम भलाई, धार्मिकता और सच्चाई का जीवन रहते हैं। दूसरा, पाप का कार्यक्रम कहां पर भी नहीं रहेगा। और तीसरा, लोगों का स्वस्थ जीवन एकदम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लोगों का स्वस्थ, लोगों को किसी प्रकार का बीमारी नहीं रहेगा। अभी जितना कैंसर, डेंगू, बहुत सारे, कोरोना, इससे महामारी, बहुत सारे प्रकार का बीमारी आए हैं। जब यीशु के 1000 वर्ष राज्य में कोई बीमारी नहीं रहेगा, एक एक व्यक्ति बहुत अच्छे आयु से, बहुत साल जिएगा, अच्छे आयु रहेगा, अच्छा स्वस्थ भी रहेगा। इसके बारे में ये एशिया का ग्रंथ 65 अध्याय में देख सकते हैं। 65 अध्याय 20वां वचन में देखिए क्या कह रहा है उसमें, फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शपित ठहरेगा। ये देखिए, कम से कम 100 वर्ष तक रहेंगे, 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। बीमारी है तो 7 साल, 70 साल, 60 साल में मर जाए, लेकिन बीमारी नहीं है तो 100 साल तक जीते है। तीसरा पे। और चौथा देखिए, मृत्यु इस धरती पर रहती है, मृत्यु इस धरती पर रहती है। मरने वाला, फिर बीमारी नहीं तो 100 वर्ष के बाद तो मरेगा। मृत्यु इस धरती पर रहती है, मृत्यु का नाश ना होगा, मृत्यु का विनाश तो नहीं होगा। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 26 वचन देखिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 26 वचन में देखो, 26 वचन में, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु। ये अभी नाश नहीं होगा, इसको समय है, मृत्यु तो रहेगा। लोग पैदा होगा 1000 धर्म राज्य में, और लोग 100 वर्ष जी तक बाद में मर जाएगा। चौथा क्या है? मृत्यु तो रहेगा। पांचवा देखिए, जब जंगल में जो क्रूर जंतु रहते हैं वो भी किसी को हानि नहीं करेगा। ये देखिए, सिंह है, भालू है, सांप है, किसी को मारेगा नहीं, वो तो किसी को मारेगा नहीं, वो तो क्रूर, इसका मतलब वो कठिन है, वो मारने वाला जंतु है, लेकिन भी वो नहीं मारेगा। एशिया का ग्रंथ 65 अध्याय 25 वचन देखिए, 65 और 25 वचन में देखिए क्या कर रहा है। देखो 25 में, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। ये देखिए, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। सिंह क्या खाते हैं? आदमी को खाने का। नहीं, अभी वेजिटेरियन, साधु शाकाहारी बन जाते हैं। देखिए, सिंह कैसे बैल के समान भूसा खाएंगे, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। सर्प का आहार क्या? मिट्टी। पहले मिट्टी है, शैतान को जब मौका दी, बाद में उनके स्वभाव बदल गए, अभी फिर वो स्वभाव निकल गए, सर्प फिर से मिट्टी खाए सर्प ने। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही वचन है। ये देखिए, तो कहां पर भी हानि नहीं रहे। हानि करने का जानवर जंतु है वो भी साधु गुण से रहेगा। ये है पांचवा। और छठवा ये है कि जैसा समुद्र पानी से भरे रहते हैं, उस प्रकार, जैसा समुद्र पूरा पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार इस धरती पूरा
धरती, ग्रह, ये संसार पूरा यीशु मसीह की ज्ञान से भरे रहते हैं। क्या है? यीशु मसीह के ज्ञान से भरे रहते हैं। ये है छठवां पॉइंट। क्या है? हाँ, जैसे समुद्र पूरा पानी से भरे रहते हैं ना, पानी नहीं तो समुद्र नहीं कहते, उसी प्रकार इस संसार पूरा यीशु मसीह का ज्ञान, यीशु मसीह के पवित्र वचन से, यीशु मसीह का हमेशा, यीशु मसीह की स्तुति आराधना से, यीशु का राज, यीशु की योजना से, यीशु मसीह की सच्चाई भलाई से ये धरती यीशु के ज्ञान से भरे रहती है। समझ में? क्योंकि प्रशासन कर रहे यीशु मसीह, परमेश्वर को इस धरती पर राज्य कर रहा है। यह चलो सातवां देखिए, सातवां क्या है? और ये सातवां पॉइंट यह है कि शैतान को यीशु मसीह ने 1000 वर्ष अतोक कुंड में बांधे, है ना? शैतान को यीशु मसीह ने 1000 वर्ष अतोक कुंड में बांध दिए। अभी शैतान ये 1000 वर्ष शैतान का काम कुछ भी नहीं रहेगा, शैतान का काम कुछ भी नहीं रहेगा, किसी को वो धोखा नहीं देगा, सब पूरा संसार में सच्चाई और न्याय रहेगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय से 30 वचन तक अपन देख सकते हैं, सच्चा और न्याय रहेगा। क्योंकि अगर शैतान है तो पाप हो सकता है, शैतान को अतोक कुंड में परमेश्वर बांध दिए, इसीलिए पूरा 1000 वर्ष धर्म राज रहेगा। देखिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय पहला वचन से, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतोक कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतोक कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद आवश्यक है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ये देखिए, तो 1000 वर्ष तक शैतान ने बांधा, 1000 वर्ष के बाद उन्होंने फिर खोलना पड़ेगा, फिर उन्होंने बाहर आना। यह परमेश्वर की योजना है। समझ में आए? परमेश्वर की योजना क्या है? शैतान 1000 वर्ष तक अतोक कुंड में रहना है, वो 1000 वर्ष यीशु मसीह ने इस धरती पर प्रशासन राज्य करना है। फिर 1000 वर्ष होने के बाद क्या होता है? 1000 वर्ष होने के बाद फिर शैतान को परमेश्वर ने छुड़ाएगा, शैतान को फिर मुक्त होगा, शैतान को फिर परमेश्वर ने धरती पर आने के लिए क्या करेगा? खोलेगा, तो कुंड खोले तो फिर उन्होंने क्या करते हैं? धरती पर आते हैं। धरती पर आने के बाद जब स्थिति क्या होगा? पुरानी जैसा होगा, बराबर वैसा ही हो सकता है। क्योंकि देखिए, पहले एदन वाटिका में जो हुआ है फिर होने वाला है। जो अपन ध्यान कर रहे हैं, पहले एदन वाटिका में जो हुआ है वो फिर से होने वाला है। तो शैतान इस धरती पर आने के बाद क्या होता है? 1000 वर्ष यीशु मसीह ने बांध दिया तो कुंड में, शैतान ने इस धरती पर आने के बाद क्या होगा? इसका मतलब और लोगों के अंदर पाप, और लोग और फिर पाप करेगा, नहीं तो और किसी प्रकार का स्थिति रहेगा। और कौन सा कैसे स्थिति धरती पर किस प्रकार से रहेगा, पूरा मौसम वातावरण पूरा शैतान फिर आने से, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह आज का संदेश। 1000 वर्ष राज्य कलीसिया नहीं है, अपन सिर्फ थोड़े दिन में, पहले आधा सप्ताह होने के बाद अपन यीशु मसीह के न्यायासन के सामने जाते हैं, उसके बाद अपने को परीक्षा करते हैं, अपनी काम परीक्षा करते हैं, जांचते हैं, प्रभु लेखा पूछते हैं, उसके बाद अपने को उपहार देते, मेमने का ब्याह होता है। यहाँ पर इसराइल लोगों को सिरिया राजा सताता है, धरती के चारों ओर से क्या करते हैं? राजा लोग पूरा इसराइल को मारने के लिए आते हैं। जब वो पूरा दूसरे आधे सप्ताह अंत समय होता है, जब क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ अपन जलपाई पर्वत पर आएंगे, तब इसराइल लोग पश्चाताप से यीशु को स्वागत करते। जब भी अपन आते हैं तब यीशु को देखकर क्षण भर में उन्होंने महिमा शरीर पाते हैं। अरमगिदोन युद्ध में यीशु मसीह ने सब लोगों को मार डालते हैं, लेकिन भी धरती पर लोग रहेगा, और जितने लाखों और 1 करोड़ लोग रहते हैं वो लोग 1000 वर्ष में फिर शादी विवाह व्यवस्था में फिर उसका संतान जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि 1000 वर्ष में न्याय, सच्चाई, भलाई रहते हैं, पाप नहीं रहेगा और शैतान भी नहीं रहते हैं। और जो जानवर जो हैं, क्रूर जानवर, इसका मतलब हानि करने का पशु भी साधु गुण से रहते हैं, और थोड़ी ही दिनों में संख्या बढ़ती है, एक व्यक्ति 100 साल तक जीते हैं। कहाँ पर भी देखिए भलाई, सच्चाई रहते, पाप नहीं रहते। ये है असली सत्य, 1000 वर्ष में होने वाला संभव। उसके बाद शैतान को अतोक कुंड से फिर परमेश्वर खोल देगा, बाहर निकलेगा। जब क्या होगा? कल के संदेश में सुनिए। आइए संदेश सुन के प्रार्थना करें।
हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस सोमवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बताए वचन की उज्ज्वला में प्रभु 1000 वर्ष धर्म राज्य के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, ये धरती पर, ये 200 देश में प्रभु हम तुम्हारे साथ प्रभु इस धरती पर हम राज्य करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद 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 प्रभु, इतनी बड़ी धन्यता हमको दे रहे, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तुम्हारे वचन के सच्चाई के धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं के अंदर प्रभु ये वचन का बीज बोया गया, अच्छी तरह से फल फला प्रभु। सब लोग जो बड़ी क्लेश के लिए और क्लेश के बाद प्रभु हे प्रभु अच्छी तरह से न्याय उनके सामने प्रभु अच्छे लज्जित ना होने चाहिए प्रभु, फल पाने के लिए, फल पाने के बाद प्रभु तुमसे ब्याह के बाद प्रभु यही धरती पर हम तुम्हारे साथ आकर महिमा शेर के साथ यहाँ पर भी प्रभु राज्य करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। अपनी महिमा में हमें ले जाओ यीशु, आखिरी तक हमको उद्धार में बचाओ प्रभु। और कल मिलते वचन की गहराई में सच्चाई को देखने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप लोगों को पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से रहेगा प्रभु। सारे व्यक्ति विशेष रूप से सत्य को मान रहे और सत्य को अनुसार चल रहे उनको सर्व साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।